और पूरे भूभार से रानी सुनैना डरी है, महामाया जानकी भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं। तो इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? ये क्यों प्रसन्न? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों है? अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी और अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तब ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा हुआ। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ऊपर ही आती। इसलिए अतिगर उतर देत न पनाही और कुटिल भूभार से मन माय प्रसन्न है। बड़े बड़े चिंतन है। सेवक की धर्म की परिभाषा परिभाषित की गई। कहा कि एक बात तो ये कहता है कि सिर भरी जाओ उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। जब जब बात आई तो सेवक के धर्म की परिभाषा परिभाषित की गई। सेवा धर्म परम कहना योग नाम व्यगम्य। फिर सेवक की परिभाषा तो कहा स्वामी हित सेवक सोई। एक प्रकार है स्वामी का हित करे सच्चे अर्थों में, वही सेवक है। पूछा गया शास्त्र से कि अगर सेवक की पहचान करनी हो तो किन किन अंगों से की जाएगी? तो कहा सेवक कर पद नयन। सेवक या तो हाथ की करे, या तो पैर की तरह और या तो नेत्रों की तरह। सेवक कर पद नयन सो। और स्वामी तो कहा मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीत भरी सुखद सराही सोए। स्वामी मुख की तरह चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान कर एक पानी पोसे सकल अंग तुलसी सहित मिले। मुखिया मुख सो, मुख की तरह स्वामी होना चाहिए। कैसे? भोजन मुख करता है, पर जरा विचार कीजिए क्या भोजन को मुख अपने पास रख लेता? नहीं, सारे अंगों को पहुंचाने का कार्य करता है। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित निवे। तो जहां एक और सेवक का धर्म बताया गया, वही दूसरी ओर से स्वामी का भी तो कोई अपना धर्म होगा। स्वामी बिना धर्म के नहीं होगा, स्वामी का भी धर्म होगा। तो पूछा गया शास्त्र से कि स्वामी का धर्म क्या है? तो कहा कि स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु और बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। स्वामी का जो धर्म होता है वो स्वार्थ का विरोधी होता है। स्वामी के धर्म में स्वार्थ नहीं होता। ये कह रहे चरण पकड़े और चरण पकड़ेंगे तो चाहे अपराध किया हो तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? अगर अपराध है वहां ये नहीं है कि हमारे चरण पकड़ ले तो ये स्वार्थ हो गया। और स्वार्थ स्वामी के धर्म में नहीं होता। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी। स्वामी का जो धर्म है वो स्वार्थ का विरोधी होता है। कह रहे थे शिवधर्म तो सहस बाम सन सो रिपुरा धर्म विहार सहस्राबाहु के समान मेरा बैरी है। मेरा ध्यान इस कथन पर गया और तत्काल मेरा ध्यान योग दर्शन के सूत्र पर चला गया। योग दर्शन का सूत्र कहता है अहिंसा प्रतिष्ठा
परित्यागा। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तत्सन्निधम, उसकी निकटता प्राप्त करके वैर त्यागा, वैर भाव का त्याग हो जाता है, वैर भाव समाप्त हो जाता है। किसका? जिसको योगी की निकटता प्राप्त हो जाती है उसका वैर भाव छूट जाता है, वैर भाव समाप्त हो जाता है। ये महर्षि का सूत्र कहता है, योग दर्शन का सूत्र कहता है। सामान्य मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, जिन पशुओं में हिंसक वृत्ति होती है, हिंसा करने की वृत्ति, अगर उन पशुओं को भी ऐसे महापुरुष की निकटता प्राप्त हो जाए तो उन पशुओं की भी हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती है। वो पशु हिंसा नहीं करते, ये सूत्र कहता है। तो मैंने सूत्र को पढ़ा और सूत्र पढ़ने के बाद में प्रमाण ढूंढने के लिए निकला कि सूत्र कहीं प्रमाणित है कि नहीं है। तो मेरा ध्यान सीधे इनके गुरु परिवार की ओर चला गया, भगवान शंकर की ओर मेरा ध्यान चला गया। आप लोग भी जरा थोड़ा ध्यान केंद्रित करें भोले बाबा की तरह, भगवान शंकर की तरह। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, सर्प आभूषण है उनके। तो भगवान शंकर के गले में सर्प है और भगवान शंकर के पुत्र हैं जिनका नाम गणेश है। और गणेश जी की सवारी क्या है? जरा जोर से बताओ क्या है? चूहा। चूहा। ऐसा लगे तो कि आप लोग थोड़ा केंद्रित है, ध्यान आपका यहाँ लगा हुआ है। तो भगवान शंकर के गले में सर्प है और गणेश जी की सवारी चूहा है, मूषक है। अब जरा विचार करो थोड़ा, कहीं सांप देवता को मूषक देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या सांप कभी चूहे को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? आ जाएगा, आक्रमण करेगा, भोजन करेगा। तो सांप में और चूहे में परस्पर विरोध है। और देखिए जरा, भगवान शंकर के पुत्र और है, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी, जिनको हम आप लोग षडानन कहते हैं, खटमटन भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं। और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, मयूर है। अब कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और शंकर बाबा के गले में सांप पहले से आई है। अब कहीं मोर देवता को सांप देवता मिल जाए तब समस्या खड़ी है। क्या मोर कभी सांप को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो भी आक्रमण करेगा, वो भी भोजन करेगा। तो सांप में चूहे में और सांप में मोर में परस्पर विरोध। भैया बैठ जाओ थोड़ा, बैठ। ये बड़ा विचित्र काम है। तो सांप में चूहे में और सांप में मोर में परस्पर विरोध है। और चलिए जरा, बड़ा विचित्र परिवार है। भगवान शंकर का वाहन क्या है? भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी, बैल है। और माता जी की सवारी शेर। अब कहीं शेर देवता को बैल देवता मिल जाए तो समस्या है। क्या शेर कभी बैल को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो भी आक्रमण करेगा, वो भी भोजन करेगा। तो सांप में चूहे में, सांप में मोर में, सिंह में बैल में परस्पर विरोध है। और देखिए जरा, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है और शंकर बाबा के गले में जहर है, विष है। तो अमृत तत्व और विष तत्व परस्पर विरोध। और देखिए, भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, जल तत्व। और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है महाराज आज्ञा चक्र। और ये
शब्द पर बल है। जल जलाना अर्थात दाहक शक्ति अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, जल तत्व, विष तत्व, अमृत तत्व, सिंह, बैल, सांप, मूसा, मोर, ये जितने दुनिया के विरोधी हैं वो सब एक परिवार में इकट्ठा, सब एक जगह इकट्ठा है। ईमानदारी से बताओ आप लोग, क्या कभी किसी ने आज तक सुना है कि शंकर बाबा के सांप ने गणेश जी के चूहे को परेशान किया हो? किसी ने सुना? कभी किसी ने सुना है कि कार्तिकेय जी के मोर ने शंकर बाबा के सांप को परेशान? कभी किसी ने सुना है कि शंकर बाबा के नंदी को माता जी के शेर ने परेशान किया? रहते सब एक साथ हैं। और ये भी सत्य है कि परस्पर विरोधी भी है, लेकिन ये सारे लोग बैर विरोध छोड़ करके सब एक झंडे के नीचे रहते। क्यों रहते? उसका एक ही कारण है कि योग दर्शन का वो सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो उसकी निकटता प्राप्त करके बैर करने वालों का बैर समाप्त हो जाता है, हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती है, पशुओं तक की हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती है। ये तो योग दर्शन का सूत्र कहता है, ये ग्रंथ भी प्रमाणित करता है। कई माने हाथी, केहल माने सिंह, बानर, कोल, वाला, कुरंगा, मृगा, कोल, कुरंगा और विगत बैर बिचरही सब संगा। बैर भाव छोड़ करके ये एक साथ विचरण करते हैं, एक साथ रहते हैं। हाँ, इन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर कभी इनको बैर विरोध की आवश्यकता पड़ती है, मैं सोचने लगा कि जिसकी निकटता से बैर छूट जाता हो, जिसके दर्शन मात्र से हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती हो, पशुओं तक की हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती हो, फिर उसके जीवन में ही बैर बना रहे। अरे करनी कर करे, ये लड़ाई बनी रहे। जिसके दर्शन से लड़ाई छूट जाती हो वही लड़ाई बनी रहे। जय सिंधम तोरा सासबाऊ समसो रिपु, ये शत्रुता बनी रहे। सो लगाओ बिहार समाजा और न तुम्हारे जन है, ये मारकाट बनी रहे। प्रश्न खड़ा हो जाता है ना, अगर कभी अपरिहार्य कारणों से हाँ इनको बैर विरोध की आवश्यकता कभी मालूम पड़ती है तो इनका बैर विरोध केवल विकारों से होता है। विकार, इनका विरोध केवल दोषों से होता है, इनका विरोध केवल बुराई से होता है, बाकी इनके जीवन का बैर विरोध समाप्त हो जाता है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। अब हम प्रसन्न हैं, अब देख लो सब प्रसन्न, हम प्रसन्न और सब प्रसन्न। अगर नहीं है कोई प्रसन्न तो कौन है भैया? कोई दिखाई दे रहा है ऐसा समाज में जो प्रसन्न न होगा? प्रसन्न रहा, चैतन्य रहा कर आपका एक बनाए खड़े। वो कितना बिगड़े लड़का का कहीं मुंह बनाए खड़े। बड़ा विचित्र लड़का है भाई। भाई मैं कोई बहुत विशुद्ध शब्द प्रयोग करता, बड़ा तत्सम शब्द, परिमार्जित शब्द प्रयोग करता तो हो सकता है उसका उतना आनंद ना होता। कई बार व्यवहारिक जीवन की भाषा प्रयोग की जाती, उसका लालित्य अलग होता है, उसका आनंद अलग होता है। काहे मुंह बनाए खड़े हो वाले, काहे क्रोध कर रहे हो? ठीक है, हिंदी का मुहावरा है, तो हो सकता है साहित्य में। काहे क्रोध कर रहे हो? और अगर क्रोध है तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण। कारण क्या? कारण भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटा, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण
है, धनुष के दूसरे पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु चौक रहे हैं। खोपड़ी में वारा घूमे कहीं ना बहुत चौकी रहे। अब ये वाला बढ़िया साहित्य है। खोपड़ी में का भूले हो, देखो आया रस की नहीं आया, इसीलिए तो हमने प्रयोग किया। हमने कहा चलो तुमने लौकिक शब्द प्रयोग किया तो हम भी कर नहीं, हमें मालूम है कि हमारा कहीं ना कोई प्रभाव पड़ेगा। पहले प्रयोग किया, प्रभाव पड़ गया। पहले खोपड़ी को फुहारा भूंजे, का भूले हो फुहारा। आप लोग फुहारा भूंजते हो कि नहीं भूंजते? सभी लोग भूंजते हैं, समय भी है भैया का खूब खूब। अच्छा तो बताओ, अगर खूब भूंजते हो तो जब फुहारा भूंजा जाता है, चलिए बढ़िया शब्द प्रयोग किया, इसी में थोड़ी हाथ जब फुहारा भूंजा जाता है तो ऐसे भूंज दिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। बिना साधन के कहा कोई होला भूलेगा क्या? बिना साधन के होला नहीं भूंजा जा सकता। और क्या? पक्का हो गया? पक्का तो हम भी भूंज रहे हैं। भूंज रहे हैं। अब कहाँ भूंज रहे हैं? हमारी खोपड़ी में। अब पूरी सामग्री तो खोपड़ी में दिखाई दे रही है। तरीका देखो, बालक को ये मुहावरा था, हमारी तपश्चर्या से संचित हमारी जटाओं को ये जो है सामग्री बता रहा है। ये तपस्या है। और क्या है? तो तपस्या भी एक अग्नि है, बल है। तपस्या अग्नि है, सारे साधन हो। और ये फुहारा भूंजने के लिए सब कुछ इकट्ठा हो, आग ही रहो तो कैसे भूंजेगा? तो बहुत चकाचक दिखेगा, स्वाद होगा। तब ही गोरी लड़काई कब हूं ना असरिस कब हूं ना कीन गोसाई। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धमनियां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तब बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं, एक ऊँटा है लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो क्या हेतु इसका है? इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय महामना श्रद्धे आदरणीय महामहोपाध्याय शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं? इसको वरेण्य हम जानना चाहते हैं कि ये घर पर ममता ये हेतु क्या है? रुको रुको रुको, ये चुटकी का है बजा रहे हो। इतना हल्के में लियो, चुटकी बजा के। अच्छा, इतनी सारी बातें रखी तो उन बातों में ध्यान नहीं दिया, ध्यान केवल चुटकी ही बजा रहा है। नहीं, ये थोड़ा विशेष है तुम्हारी चुटकी। हमने चुटकी ले ली, चुटकी बजा दी, बता देना कि चुटकी बजा क्यों बजा रहे हो इतना हल्के में लिए? और क्या? महाराज दिखता हमने चुटकी बजा करके आपको हल्के में नहीं लिया। चुटकी बजाई है तो आपको बहुत वजनदार माना है। ऐसी बात करते हैं, चुटकी बजा के वजनदार। और कैसे? ऐसे संसार का व्यक्ति, जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनाई से कर पाता है, संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी दुरूहता। आपकी बात शब्द तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हमने कहा दोनों प्रयोग होते चले। उच्च श्रेणी का शब्द है। जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनाई से कर पाता है, आपको काम सौंपा जाए तो बड़ी कठिनता से आप उस काम को कर पाते, और वही काम अगर परशुराम जी को सौंप दिया जाए तो कठिनाई से थोड़ा करते हैं, चुटकी बजा के कर देते हैं। तो ईमानदारी से बताओ, आप लोग जिस काम को कठिनता से करें वही काम दूसरा व्यक्ति चुटकी बजा के करे तो वो हल्का व्यक्ति की वजनदार व्यक्ति है, भारी व्यक्ति है। मैंने आप चुटकी हमने थोड़ी बजाई, चुटकी तुमने इसीलिए बजाई है ना, इसीलिए चुटकी बजा करके किया आप ऐसा काम करते हो। संकेत देर से समझते हो, इसलिए मैंने आपको बहुत वजनदार मारा है, बहुत भारी भारी। एक तपस्वी की तपश्चर्या में तबाक सा तमाशा जलने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने बड़े दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि आज तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना दुष्प्रभावी और भयंकर होगा। आइए, अच्छे लोग बैठे, सभा का स्वरूप अच्छा लगा है,
लक्ष्मण के द्वारा सिद्धार्थ को भी योग दर्शन कर दिया गया। लक्ष्मण कहता है कि तप अग्नि है और हम कहते हैं कि तप ब्राह्मण का बल है, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है। तो शास्त्र कहता है कि तप बल विप्र, तप क्या है? बल। तप बल विप्र सदा बलियारा और तिनके कोप न को रखवारा। आइए जरा इसमें सूत्र पढ़ा महर्षि पतंजलि के योग दर्शन था, और उस सूत्र में था क्या? अहिंसा प्रतिष्ठाया जब सन्निधौ वैर त्यागा। और सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सूत्र का आनंद लिया। आचार्य जी और इस सूत्र को स्थापित किया हमारे गुरु परिवार में। बेटा हमारे गुरु जी का घर है, हम ज्यादा जानते हैं, तुम नहीं जानते। सूत्र से हमारा कोई विरोध नहीं है, सूत्र तुम्हारा 100% सत्य है, लेकिन ये सर्वकालिक का सूत्र नहीं है। जब योगी अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तब ऐसा होता है, लेकिन जब उसी योगी को कोई छेड़ देता है तो क्या फिर भी योगी अहिंसा में रहता है? बोलो भाई। अब देखो और हम उसको सिद्ध कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर के अपने पुत्र गणेश जी ने ही भगवान शंकर को छेड़ दिया, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और गणेश की गर्दन काट दी। अब गर्दन काटना हिंसा है कि अहिंसा? तलाव वाले होगा काटना हिंसा है। अब अगर ये सूत्र सब जगह लगता तो फिर गणेश जी की गर्दन क्यों काटी गई? बोलो भाई। और है हम उसी गुरु के चेला। भोले बाबा के हाथ में था त्रिशूल और चेला के हाथ में क्या है? भैया बताओ जरा, जोर से बताओ। जब गणेश जी को भगवान शंकर ने नहीं छोड़ा तो तुम भी हमें छेड़ रहे हो। वो उसी गुरु का चेला। जब गणेश जी नहीं छोड़े गए तो तुम किस खेत की? अब ये तुम लोग का हो, छोड़े तुम भी नहीं जाओगे, ये ध्यान कर लेना। इसलिए आप बेटा हमें छेड़ने का प्रयास न करें। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धर ही अपमाने। तो ये छेड़ने का प्रयास करोगे तो छोड़े तुम भी। लेकिन तुमने बड़ी माध्यम से एक बात कही थी, ध्यान देना, सब लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा। तो राजकुमार ने कहा यज्ञ का विरोध नहीं होता, लेकिन जब कभी अपरिहार्य कारणों से इनका विरोध होता है तो इनका बैर विरोध और सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इधर प्रशांत जी के द्वारा, इधर लक्ष्मण जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। और इधर प्रभावित हुए हमारे अपने पंडित श्री भोला शंकर वाजपेयी जी। ध्यान दें, भोला शंकर वाजपेयी जी की ओर से पुनः 51 मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के लिए और 51 मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए सुंदर अभिनय पर प्रदत्त की जा रही है। धन्यवाद, साधुवाद। और ये हमारे लाला उमेंदर, इनकी ओर से ये 101 मुद्राएं यानी कि 51 मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में, 51 मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सबने भेंट की जा रही है। हृदय से साथ बात देखिए, हमारे भक्तों से निवेदन है कि बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है
और यज्ञ में आहुति न डाली जाए तो शायद यज्ञ जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए बीच बीच में आप लोग आहुति अवश्य डालते रहे। धन्यवाद, शाबाश। सुने आप लोग भार्गव प्रसाद जी की अमृत परिवाणी। यज्ञ के अधिष्ठाता। चलो तो तुमने कहा कि इनका विरोध अपरिहार्य कारणों से विकारों से होगा। इस पर भी थोड़ा जब तक योगी को नहीं खेलता तब तक विकार भी सुरक्षित रहता है। जैसे काम विकार है कि नहीं, काम क्रोध मद लोभ शमनाथ नरक के ये विकार है। जब जब काम तत्व से भगवान शंकर के पास गया तो मारा गया, छेड़ा। एक बार कामदेव ने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए सशरीर भगवान शंकर के पास जाकर अपना पूरा तांडव दिखाया, लेकिन तब तक नहीं मारा गया। जिस समय कामदेव ने अपने धनुष से 5 बार भोले बाबा के हृदय में मारे, छेड़ दिया कि नहीं छेड़ दिया? अगर बाण न मारे गए होते तो भोले बाबा कभी कामदेव को न चलाते। जैसे ही बाण मारे भोले बाबा ने नेत्र खोला तो देखा क्या कि सवर्ण माने पल्लव माने पत्ता, मदन माने काम। आम के पत्ते के पीछे कामदेव को छुपा हुआ देखा और जान गए कि छिड़ने वाला ये है। तो फिर तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जली। अगर ये विकारों पर भी क्रोध करते हैं तो छेड़ने पर ही करते हैं। इसलिए आप हमें छेड़ने का प्रयास बहुत ही तोरी लड़काई। ये तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन का साधन था, आज जो टूटा है ये मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता। ये ममता जैसे शब्द पर बांधने का विषय, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी के जीवन पर ममता नहीं होती है। आप संभाल कर बोलिए राजकुमार। रे बालक कालवश बोलत तो ही मैं संभाल कर नहीं बोलता है। धनु ही शब्द पुराण धनु विवेक शकल संसार। देखिए महाराज, ये विचारों का द्वंद है और आवश्यकता है विचार विनिमय की, विचारों के आदान प्रदान की। मैंने सूत्र पढ़ा था, आपने कहा कि सूत्र से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सूत्र सर्वकालिक सत्य नहीं है। ध्यान करना, आपने कहा ये सूत्र सर्वकालिक सत्य नहीं है। आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी, सुनी भी तो आपने सुन करके सुना कर दिया। आपने जो जो प्रमाण दिए गणेश वाला, कामदेव वाला की जब योगी को कोई छेड़ता है तो योगी फिर उसे नहीं छोड़ता है, ये तो बड़ी सामान्य बात हो गई भाई। ये जैसे संसार का दूसरे हमको कहा तो हमने उसको कह दिया, तो वो फिर ऊंचाई कहा। खट संपत्तियां होती हैं महाराज जी, खट संपत्तियां, और खट संपत्तियों में पहली संपत्ति का नाम है सम, दूसरी दम, और तीसरी संपत्ति है तितिक्षा। और तितिक्षा शब्द से ही तितिक्षु बना है। तितिक्षु माने सहन करने की शक्ति। आप कहते कि छेड़ा तो हमने नहीं छोड़ा, ये कोई बात नहीं, ये तो सामान्य जगत की बात होगी। तितिक्षा माने तितिक्षु। और फिर सर्वकालिक सत्य, मैंने कहा था कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर कभी इनको बैर विरोध की आवश्यकता पड़ती है तो इनका बैर विरोध बुराई से होता है, ये भी जोड़ा था मैंने। विकारों से इनकी लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई दोषों से होती है, बाकी इनके जीवन का बैर विरोध समाप्त हो जाता है। और आपने वही बताया, तो इसका मतलब मेरा शुद्ध सत्य है। आओ जरा एक प्रमाण फिर मैं स्टैंड का दे रहा हूं। हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की लड़ाई है और सुधी लोग बैठे हैं, कथा रसिक लोग बैठे हैं, ध्यान है मेरा कुछ। एक प्रमाण मैं फिर स्टैंड का दे रहा हूं। खगहा, खगहा, खगहा माने बेड़ा, हाथी,
आए चरही एक संगा, ये बैर भाव छोड़ करके चरही एक संगा, एक साथ विचरण करते हैं, एक साथ रहते हैं। ये सूत्र भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, या ग्रंथ भी कहता है। अब आपने कहा कि वो उनको छेड़ा तो उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां भी अपरिहार कारण लगे। अब आपने एक विषय कामदेव वाला ला करके खड़ा किया, कहा कि शंकर बाबा ने कामदेव को तब तक समाप्त नहीं किया जब तक उसने छेड़ा नहीं। महाराज, कामदेव तो भगवान शंकर के जीवन से सदा सदा से समाप्त है। अब जो आपने प्रमाण दिया है, जिस समय इस कालखंड में शंकर बाबा ने कामदेव को तीसरे नेत्र से जलाया, सप्त ऋषियों ने जाकर के माता जी से ये संदेशा बताया, तो आपके घर से एक मैं प्रमाण दे रहा हूं। आपने कहा कि तब तक नहीं जलाया जब तक छेड़ा नहीं, तो माता जी से सप्त ऋषियों ने जाकर के कहा कि तुम्हारा मनोरथ विफल हो गया, शंकर बाबा ने तो कामदेव को जला दिया। तो माता जी ने उत्तर किया था कि तुम्हारे जान काम अब जाना, शंकर बाबा ने तुम्हारी समझ में काम अब जाना, काम को अब जलाया है। तो कहा अब लग शंभु रहे सविकारा। अब तक क्या शंकर बाबा विकार युक्त थे? उनके जीवन में काम था ना? माता जी ने कहा था कि हमारे जान सदा, एक शब्द लगा है सदा, ये नहीं कि वो कालखंड, हमारे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोग। उनके जीवन में काम है ही नहीं। आपने दर्शन दिया कि शंकर बाबा के हृदय में कामदेव ने 5 बाण मारे, तो शंकर बाबा ने जला दिया। जिस समय शंकर बाबा के हृदय में कामदेव ने आपके अनुसार 5 बाण मारे, तो शंकर बाबा ने नेत्र खोले तो कामदेव को देखा। कहां देखा? एक कहानी आपने अभी भी पढ़ी थी, सौरभ पल्लव मदन विलोका, 3 शब्द थे उनका, आपने टीका भी किया था, अर्थ भी किया था। सौरभ माने आपने बताया आम, और पल्लव माने पत्ता, और मदन माने काम। कामदेव कहां छिपा है? आम के पत्ते छिपा है, सौरभ पल्लव मदन विलोका। और आपने कहा कि 5 बाण मारे थे, तो ये शास्त्र में 5 का तो प्रयोग हुआ नहीं, 5 संख्या तो की रही गई है। उसी स्थल पर एक कहानी आती है कि जिस समय कामदेव ने बाण शंकर बाबा के हृदय में मारे हैं, तो संख्या नहीं बताई गई। छाणु पिसम पिसिक उड़ला, क्या है प्रयोग? 5 नहीं लिखा गया। छाणु पिसम पिसिक शब्द है पिसम। तो चूंकि कामदेव के 5 बाण निश्चित है, तो कामकार ने 5 संख्या न लिख करके विषम शब्द प्रयोग किया है कि जानकार लोग अपने आप जान जाएंगे विषम, क्योंकि जो 5 की संख्या है वो विषम मानी गई। 1, 3, 5 ये संख्या विषम मानी गई है। तो कामकार ने काम की दृष्टि से 5 न लिख करके कह दिया कि छाड़ो विषम विषे। तो आपने माना कि 5 बाण मारे, हमने भी मान लिया कि 5 बाण मारे, और 5 बाण मारे तो आपने कहा कि शंकर बाबा ने कामदेव के आम के पत्ते के पीछे छिपा देखा। अब एक प्रश्न आता है, मन में उठता है कि आखिरकार कामदेव आम के पत्ते के पीछे ही क्यों छिपा है बाबा? शंकर बाबा तो बरगद के नीचे बैठते हैं, बैठे होंगे, सदा सदा बैठते हैं। तब लग बैठ रहा हूं बच्चा ही, जब लग तुम अयो मोही पाही, तो शंकर बाबा तो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अब कामदेव छिपा है आम के पत्ते के पीछे। जिस समय काम गया होगा तो तमाम और वृक्ष वहां होंगे, लेकिन कामदेव ने अन्य वृक्ष के पत्ते का आश्रय नहीं लिया है, आम के पत्ते का आश्रय लिया है। ये थोड़ा विचार नहीं। तो आम के पत्ते का आश्रय क्यों लिया? तो काम के अपने 5 बाण बताए, 5 बाण है, लेकिन काम के जो 5 बाण हैं
फूलों के। हाँ, फूलों के, ये सही। काम के जो बाण है 5 वो काहे के है? फूलों के। तो महाराज दुनिया में फूल 5 तो है नहीं, फूल तो बहुसंख्यी है, बहुत फूल है। और क्या? 5 तो है नहीं कि केवल 5 फूल हो, फूल बहुत है। लेकिन कामदेव ने जिन फूलों का प्रयोग बाण के रूप में किया है वो फूल कौन कौन से? आम के पत्ते के पीछे क्यों छिपा है मैं ये बताऊंगा तो इसका उत्तर पहुंच जाएगा। बरगद के पत्ते के पीछे नहीं छिपा है, अन्य वृक्ष के पत्ते के पीछे नहीं छिपा है, आम के पत्ते के पीछे कामदेव छिपा है। तो काम के 5 बार फूलों के, और फूल है कौन कौन से? तो कहा कनेर का, कनेर का, कनेर का फूल, केतकी का फूल, केवड़े का फूल, कनेर का फूल, केतकी का फूल और केवड़ा का फूल। करना, केतिक, केवड़ा। देखिए कैसा बढ़िया प्रयोग हो रहा है। करना, केतिक, केवड़ा, 3 हो गए। कदम, कदम का फूल, आम के बौर, करना, केतिक, केवड़ा, कदम, आम के बौर। और ये 5 सरकाम के केसो और रतन। ये 5 बाण कामदेव के हैं। कनेर का, केतकी का, केवड़ा का, कदम का और आम के बौर, आम का फूल है। इसलिए काम की ताकत, काम का बल ये है। आम ताकत है, बरगद उसकी ताकत नहीं है। इसलिए कामदेव आम के पत्ते के पीछे छिपा है, बरगद के पत्ते के पीछे नहीं छिपा है। ममता शब्द पर आपका चिंतन था कि हमारे जीवन में ममता नहीं है तो इसका मतलब ममता बहुत खराब है, तब तो आप ममता को नकार दें। बिल्कुल खराब है। अच्छा, बड़ा बल देके कह रहे हैं बिल्कुल खराब है। और क्या? नहीं खराब है, बिल्कुल खराब। खराब कहते तो मैं चलो एक बात स्वीकार कर लेता। और बड़ी सुंदर वार्ता चल रही है। इस पर प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय श्री रवि जी मिश्रा जी की ओर से 21 रुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में और 21 रुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सारा सप्रेम भेंट की जा रही है। धन्यवाद, शाधुवाद। तो ममता के खराब होती तो ऐसी गणित से आपके प्रदान दे आप जे ही जन पर शब्द का मैं पाठांतर नहीं करूंगा, रूपांतर नहीं करूंगा, जो कहते हो शब्द आपको मैं लौटाऊंगा। जे ही परमात्मा की ओर संकेत है। जे ही जन पर, भक्त पर ममता, और केवल ममता नहीं, अति माने ज्यादा। जे ही जन पर ममता अति छोहू, और जे ही गंगा कर की न बोल। अगर ये ममता खराब होती तो संसार का व्यक्ति करता, लेकिन परमात्मा करता। और परमात्मा ममता कर रहा है, अपने भक्त से ममता कर रहा है, थोड़ी ममता नहीं कर रहा है, ज्यादा ममता कर रहा है। तो आपके यहाँ ममता नकारी जा रही है और यही ममता परमात्मा की। इसके चक्कर में न पड़ेगा, ममता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आइए, हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है तो शब्द का पाठ्यांतर नहीं होगा, रूपांतर नहीं होगा, शास्त्र का कोई पाठांतर नहीं, रूपांतर नहीं। आइए व्यास जी, एक शास्त्र का प्रमाण मैं दे रहा हूं, लोगों के समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति को ममता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि आदरणीय हमारे गंधर्व सविता जी की ओर से ये 21 रुद्राएं दोनों महानुभूतियों के चरणों में प्रदान की जा रही है। शास्त्र कहता है कि जो अग्नि कर प्रकट तब कर्म सुधा शुभ और बुद्धि शिरा ज्ञान घृत ममता
मक्खन जरूर बनता होगा। जिस समय आप लोग नवनीत से घृत बनाते होंगे, मक्खन से घी, तो मक्खन से घी बनने के लिए उस मक्खन को अग्नि में तपाना पड़ता है, और जब उस मक्खन को अग्नि में तपाया जाता है तो घी तब तक नहीं बनता जब तक मक्खन में वो मैल अलग नहीं होता। तो अगर ज्ञान रूपी घृत चाहिए तो ममता रूपी मन का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर हम ज्ञानी है तो फिर जो गया गद करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मर जाए। पहले एक बिंदु का उत्तर, तुमने कहा छेड़ दिया तो हमने उसको नहीं छोड़ा। ये सामने ये सामान्य धरातल नहीं है, बड़े बड़े योगियों के जीवन में यही सिद्धांत लगा। एक बार महाराज सगर के पुत्रों ने कपिल जी को छेड़ दिया। क्यों भाई आचार्य महाराज, तो कपिल जी क्या छोटे धरातल के लोग हैं? भगवान के अवतार माने गए। तो कपिल जी को छेड़ा न होता तो 60,000 भस्म नहीं। तो ये छोटा धरातल नहीं है, ये बहुत बड़ा धरातल है। और बड़े बड़े लोगों को जब जब किसी ने छेड़ा तो फिर वो छोड़े। तुमने एक बात बहुत अच्छी बताई कि आम के वृक्ष में इसलिए छुपा, क्यों छुपा? तो उत्तर मिला कि आम का वृक्ष काम की ताकत है, आम के वृक्ष में काम का वास है। मेरा बहुत महीन बात आने जा रही है। और काम विकार है, काम क्या है? विकार है। तो अगर आम के पौधे में काम का केवल वास है तो चाहे उसकी छोटी पूजा कराओ, उसमें कलश स्थापना होती है, कलश का पूर्ण पात्र हो जाता। नहीं अब आपके पत्थर में रखना भला, अब बबूल में रखना। अब चूंकि बता रहे हैं ना कि काम का वास है, तो काम विकार है, तो विकार का वास किसमें हो जाए? जो विकार का घर हो जाए तो क्या वो अच्छा होगा? अच्छा और घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो हम लोग बंधन बार का एक बांधते आम के पत्ता, ये गजब कर दिया। अच्छा तो जब हवन हो तो लकड़ी का एक होनी चाहिए, आम की होनी चाहिए। अब अगर इसमें विकार का वास है तो हमारा एक जिज्ञासु भाव से प्रश्न है कि अगर केवल इसमें विकार का वास है तो फिर बेटा लक्ष्मण जितने भी संसार के मांगलिक कार्य है, आखिर मांगलिक कार्यों में इनका प्रयोग, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है, तो शास्त्र में भी इस वृक्ष के नीचे एक विशेष कार्य हो रहा है। और व्यास जी वो कार्य कौन सा है? तो शास्त्रों ने कह दिया तो फिर आम के वृक्ष के नीचे आखिर राजकुमार लक्ष्मण ये मानसी पूजा क्यों संपादित हो? ज्यादा चक्र व्यक्ति फंस जाता है। और आगे भाई अगले हमारे प्रताप जी राणा, इनकी ओर से ये 51 मुद्राएं, प्रताप जी राणा जी की ओर से 51 मुद्राएं दोनों महानुभूतियों के चरणों में प्रदान की जा रही है। धन्यवाद, शादवाद। आप शब्द को अपने ढंग से परोसते हैं। क्या भाई सभा में लोग सुन रहे हैं हमारी बात और इनकी बात? क्या मैंने ये कहा था कि आम केवल काम की ताकत है? ये कहा था क्या? सुनाई कम देता है, मैं लगता है कुछ ऊंचा सुनते हो।
और या कोई यात्रा बनाने के लिए अपने ढंग से प्रस्तुत करते हो और कहते हो केवल काम की ताकत। कहा था कि केवल काम की ताकत, ये तो कहा नहीं। अब हमें लगता है कि रास्ता तुम्हारा बन ना रहा होगा तो कुछ अपने सब तरफ से सब जोड़ के बताओ यात्रा। ये तो मेरा पूरी सभा बैठी है, श्रोता बैठे हैं, हमने कहा था कि केवल काम की ताकत है। इन्हें समझा दो जरा थोड़ा, ऐसा कहे बोली रहे, जो कहे वो सुनो, अतिरिक्त न सुनो। आपने कहा कि बड़ा काम है, मैंने एक शब्द दिया था आपको तितिक्षा, और इनके जीवन में संत सहाय शब्द है, ये छेड़ा शब्द, ये सामान्य धरातल का है। वो अपरिहार कारण है, जहां जोड़ते हो, जिन दिन का उदाहरण दे रहे हो, वो परिहार है, वो बहुत विशेष छेड़ना है, सामान्य नहीं है। आपने कहा कि काम केवल काम की ताकत है। आम केवल ऐसा नहीं कहा, चलो खैर वो आपने कहा है और आपने उस पर अपना चिंतन किया, क्योंकि वो यात्रा वहीं से शुरू ही नहीं हो गया। तो आपने कहा कि अगर केवल काम की ताकत है आम, तो मांगलिक कार्यों में सबसे आगे आम रहता है। बंधनवार लगाओ तो पत्ता कहेंगे आम के, कलश पूजन में आम का पत्ता, बोले हवन कराओ तो कहेगा की लकड़ी, आम की लकड़ी, ये सब रहती है। अगर ये विकार होता, हमने काम को विकार कहा है लेकिन आम को विकार नहीं कहा, ये कहा है कि ताकत है। ध्यान करना जरा, ताकत। तो पंडित जी, शक्ति होती है, शक्ति कभी विकारी नहीं होती है। यह तो प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो शक्ति का सदुपयोग करे और चाहे वो शक्ति का दुरुपयोग करे। कुछ लोगों के पास शक्ति पहुंच जाती है तो वो सदुपयोग करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के पास शक्ति पहुंच जाती है तो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या शक्ति विकारी है? ये प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। आपको समझ में आपकी बात आई होगी, विचार कीजिएगा। अब जैसे किसी भले व्यक्ति के पास शक्ति पहुंच जाए तो राष्ट्र निर्माण में लगा दे, लोक हित में लगा दे, जन कल्याण में लगा दे, और किसी ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति पहुंच जाए तो कहा दूसरों को प्रताड़ित करे, दंडित करे। तो शक्ति का सदुपयोग और शक्ति का दुरुपयोग। शक्ति विकारी नहीं होती, शक्ति होती है। चलिए एक प्रमाण में आपको रामचरितमानस का दे रहा हूं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वायु बहुत है, लेकिन 3 वायु प्रमुख मानी जाती है। 3 वायु, शीतल, मंद और सुगंध, 3 वायु प्रायः। अब ये देखिए शास्त्र में ये 3 तरह की वायु चलती है। तो इस वायु के चलने से एक तरफ क्या हो रहा है और इसी वायु के चलने से दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वायु विकारी थोड़ा है। आप जरा बैठ, सीधे 3 तरह की वायु चली तो कहा चली सुहावने, चली सुहावने, ये त्रिविध जब यही वायु चलती है तो शीतल मंद सुगंध सुरभिवह सुन संतन मन चाव, यही हवा चलती है तो साधकों का मन साधना में लगता है, पूजा में लगता है, ध्यान करने वालों का मन ध्यान में लगता है। वायु वही है, एक और ध्यान लग रहा है और एक और अग्नि बन रही है। वाह 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 वाह। तो क्या ये विकारी है? नहीं, विकारी नहीं है, शक्ति है। अब आगे जरा, काम विकार है लेकिन आम विकार नहीं है। और अगर आम विकार होता तो ईमानदारी से बताओ, कामदेव आम के पत्ते के पीछे से बैठा और
पहले काम पड़ा हो, आम पड़ा हो, क्योंकि आम के पीछे है काम। बड़ा आम और बाद में बड़ा काम चल गया, जबकि पहले आम को चलना चाहिए। पहले आम था, आम का है जरूर, आम को चलना चाहिए और बाद में काम को चलना चाहिए था, लेकिन काम चला है लेकिन आम नहीं चला है, इसलिए काम बेकारी है लेकिन आम बेकारी नहीं है। चलिए मैं वो ममता वाला जो आपने प्रयोग किया है तो प्राय होता है, इसलिए मैं उसको गौर किए दे रहा हूं। चलिए नवीन जो मुख्यमंत्री तुमने बनाया उसको बड़े सजा कर लोगों तक परोसा। विचार करना, मैंने और आप हैं बड़े भाई हमारे श्री राम स्वरूप मास्टर जी, इसी ग्राम के निवासी हैं गौड़हा के। आपकी ओर से दोनों भाव के चरणों में 51 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए जरा ध्यान फिर से केंद्रित करें। मैंने 2 उदाहरण दिए, भगवान शंकर का फिर कपिल जी का। तो बड़ी अपरिहार्य कारण है जो दिखा रहे हो, नियम नहीं है। अरे परशुराम का पूरा जीवन अपरिहार्य है, तो तुम क्या परशुराम को सामान्य माने हो क्या? परशुराम के जीवन के लिए लिखा गया कि तय वो चरितम न आचरी, लेकिन फिर भी स्वीकारा गया। तो अगर हम ये कर्म तभी कर रहे हैं तो अपरिहार्य है, तो हमारे लिए ये भी स्वीकार, उसको भी स्वीकार। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात है भाई। परशुराम का जो जीवन है वो सामान्य थोड़ी है। अगर ये अपरिहार्य सब हुआ तो परशुराम का तो पूरा जीवन अपवाद में रहा। ऐसे ऐसे कर्म किए तो किसी ने नहीं किए, तो इस पर पहले उंगली उठाने का अधिकार लक्ष्मण को। चलिए जहां मुख्य बात आई उस पर बड़ा मैंने चिंतन किया। मैंने कहा कि राम का वास है कि अन्न समय नहीं छिपा, आम में ही छिपा। और एक उदाहरण दिया कि जब भोले बाबा के नेत्र से अग्नि जली होगी तो पहले आम पड़ा होगा, फिर हमारा प्रश्न भी था कि मांगलिक कार्यों में प्रयोग क्यों, और केवल शब्द अगर हमने लगाया है तो तुमको ये कहना चाहिए पहले कि नहीं भाई, आम का वास भी है और लोगों का भी वास है, तो हम केवल न लगाते। तुमने ये कहा था कि इसमें जो है आम में काम छुपा है, और हमने केवल लगाया है। तो उसका एक कारण है कि आम के वृक्ष में एक देवी का भी वास होता है, ध्यान देना। और उस देवी का नाम है कामेश्वरी देवी। और जहां देवी का स्थान हो जाता है तो शास्त्रों में वंदना की गई है। व्यास जी शास्त्रों में कहा है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिस पौधे को माता स्वयं संरक्षित कर रही हो, जिस पौधे की रक्षा स्वयं माता कर रही हो, जिस पौधे में माता का वास हो, विचार करना उस पौधे के पत्ते को भोले बाबा के नेत्र से निकली अग्नि नहीं जला सकती। इसलिए कामदेव जल गया और आम का पत्ता पूर्ण सुरक्षित बच गया। 50% ठीक हो गया। कितने % ठीक हुई है? 50%। अभी आपने तर्क रखा था और जैसे हमने फंदा लगाया तो कहा कि हमने कहा इसलिए काम जला आम नहीं जला, तो आप भी सुनाने लगे कि इसलिए काम जला आम नहीं जला। ध्यान कर, अब प्रारंभ में सुधार का कितने % ठीक हुई गए हो बता दे तो नहीं गए, प्रतिष्ठा में लगे रहना। जिस शैली में कहा अगर मैं उस शैली में कहूंगा तो समस्या हो जाएगी। ध्यान करना बोले परशुराम का जीवन अपरिहार का, अपरिहार का। अरे परशुराम की बात है क्या?
अपरिहार विषय ये था कि अगर किन्हीं अपरिहार कारणों से, तो आपने उसको कहा कि हमारा तो जीवन है ऐसा रहा, कोई छेड़े तो न छोड़े, कोई न छेड़े तो न छोड़े। यह हुआ उसका अपराध एक ने किया और भुजबल घूमी भूख भी की, कोई दर्शन है? आपका जीवन कोई जीवन है? आपने तो बहुत गड़बड़ वाले किए हैं काम। आप जिस गुरु के धनुष के लिए इतना नाटक कर ही रहे हो, फरसा उठाया है, गुरु को धर दिया, तो बड़े गुरु भक्त बने घूम रहे हो। अब हमसे ना कहा हम सब खोल के धर देंगे तो सुबह से कोई डॉक्टर ना करेगा। गुरु को मार दिया, माता जी का भी कहा कितनी बातें हैं। मौसिया को मारा, माता जी को स्वाहा किया, 5 भाई थे तो 4 भाई और क्यों उनका निपटाए। हमसे क्या करवा रहे, कोई जीवन है? किसी ने ना कहा होगा, पर मैं कह रहा हूं और शास्त्र ने चिंतन दिया है इस पर। आपने जो सूत्र पढ़ा है, क्या हुआ इसका? ये अनुकरण करने योग्य न देव चरितम आचर्य। इसका अर्थ ही है, जिस समय आपने सारे कृत्य किए तो शास्त्र ने थोड़ी सी चुटकी दी है, ये चरित्र चिंतन करने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। इस शास्त्र की बड़ी टिप्पणी है, तो समझो तो चिंतन करने योग्य है लेकिन ये चरित्र आचरण करने योग्य नहीं है। न देव चरितम आचर्य, आचरण करने योग्य नहीं। चलिए फिर छोड़िए इसको। आपने आम पर अपना दर्शन दिया और कहा कि आम में कामेश्वरी देवी का निवास होता है, और जहां देवी का निवास होता है उसमें आपने एक सूत्र भी पढ़ा, सर्वमंगल आपने पढ़ा। और जहां देवी का वास हो कैसे करें? आम में देवी का वास है। और एक दर्शन है, जिस समय अग्नि चली तो काम चला लेकिन आम नहीं चला, क्योंकि विकारी नहीं है। आम आइए तो एक थोड़ा सा छोटा सा जवाब, छोटी छोटी बातें करेंगे, थोड़ा सा निकल गया। आम को संस्कृत भाषा में या तत्व विशुद्ध स्वरूप उसका आम को क्या कहा जाता है? आम। आम, वाह, आम को क्या कहते हैं? आम। आम शुद्ध शब्द है आम का। आम आम आम। अच्छा तेरा आम्र लिखो, कैसे लिखा जाएगा? आम कैसे लिखा जाएगा? आम्र, आम्र में कितने वर्ण हैं? आम्र में कितने वर्ण हैं? तो आ, फिर मां और फिर रा। आम्र, अकार, मकार और रकार। अकार, मकार और रकार, 3 वर्ण है आम्र में, 3 वर्ण। अच्छा जरा राम लिखो, कैसे लिखा जाए? राम, राम में कितने वर्ण हैं? राम में रकार और राम में बड़े आ की मात्रा है तो अकार और फिर मकार। राम में है रकार, अकार, मकार। आम्र में है अकार, मकार और रकार। जो वर्ण राम में है वही वर्ण आम्र में, बस अनुलोम प्रतिलोम की व्यवस्था है। जो वर्ण राम में है और वही वर्ण आम्र में है, तो जो वर्ण राम वाले आम्र में है, तो क्या शंकर बाबा की नेत्राग्नि राम वर्ण को जला सकती है? कभी नहीं जला सकती है। इसलिए काम जला लेकिन आम नहीं जला। शंकर बाबा तो इस राम नाम से इतना अनुराग करते हैं, राम नाम धानी से इतना अनुराग करते हैं कि एक बार समुद्र से निकले हुए हराहर का पार कर लिया, जहर पिया, और जैसे जहर पिया तो ध्यान आया कि वो तो यहाँ बैठे, कहाँ बैठे? हृदय में बैठे। तो जहर पिया तो
चेहरे को नीचे नहीं जाने दिया, कंठे में रोक दिया। तो जिस वर्ण से शंकर बाबा को इतना अनुराग है, उस वर्ण को शंकर बाबा कभी नहीं जला सकते हैं। इसलिए काम जला लेकिन आग नहीं जला। चलिए जरा सभी लोग फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। लक्ष्मण की वार्ता में इस बार थोड़ा तीखा प्रहार हमारे ऊपर आया। बोले तुम, बोले महतारी का मारा, भाइयों को निपटा दिया, अब बोले अपने गुरु के फंसा धमक दिया। अब देखो जरा, अब इसको जरा हमारी भाषा से समझो। जिस समय गुरुदेव भगवान ने हमें शिक्षा पूरी की, इसके बाद कहा राम हमने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम इस शिक्षा में कितने निपुण हो, हमसे युद्ध करो। तो परीक्षा हमने युद्ध किया और यही परसों मैंने भोले बाबा के मस्तक पर प्रवेश करा दिया। उसी समय से भोले बाबा का एक नाम खंड परुष पड़ गया। हम लोग खंड परुषाय नमः भी पढ़ते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए और हमें आशीर्वाद दिया। मैं राम था, मुझे परशुराम कहा। यह अपराध है क्या? बोलो। समझ लगे तो लक्ष्मण का दबाव मान जाए। पूरा है तो मैंने कहा नहीं, क्या ये चरित्र गड़बड़? देखो समझो, हमारा चरित्र गड़बड़ है तो तुम उंगली उठाने के अधिकारी नहीं हो। भाई मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, उसके भय से लोग न कट पाते हो तो शास्त्रों ने उसकी बुराई की। हमसे उदाहरण में सवालों में आते हैं, बोले सहस बाबू तो चलो संसार के लोगों ने न कहा हो, शास्त्र में तो कहा होगा कि बहुत बड़ा चरित्र है? नहीं कहा है। इसलिए बेटा तुम अधिकारी नहीं हो परशुराम के चरित्र पर उंगली उठाने के। तुम निर्णय न दो कि परशुराम का चरित्र बहुत गंदा है। अरे तुमने अपरिहार बात थी तो हमने कहा था परशुराम का तो पूरा जीवन ही अपरिहार है, इसका आचरण न करो, दर्शन करो। लेकिन ये कहते ना कि बलिहार है तो दोषी है, तो फिर कपिल जी को भी दोषी कहना चाहिए। फिर दुर्वासा जी जिन्होंने देवताओं को श्रीहीन कर दिया था छेड़ने पर, वो भी दोषी होने चाहिए। और फिर सबसे बड़ी दोषी भगवान शंकर होने चाहिए। ये भी तो बलिहार कारणों में लगे हैं कि इनका आचरण करना चाहिए, नहीं। लेकिन दोषी इनको किसी ने नहीं ठहराया। तो परशुराम का भी आचरण लक्ष्मण तुम दोष युक्त नहीं ठहरा सकते। विषय यहाँ था। रही बात यहाँ पर जो हमारी आपकी चर्चा चल रही थी काम की और आम की, तो हमने गधानी पढ़ी थी व्यास जी, आम छाओ परिमानस पूजा। ये काकभूषण जी के आश्रम में 4 वृक्ष है, उनमें एक वृक्ष का निरूपण हमने लिया था। 4 वृक्ष है, 4 वृक्षों में 2 वृक्ष हम और आपको बता रहे हैं और एक आपके लिए छोड़े दे रहे हैं। व्यास जी संभालिए। एक तो आम का वृक्ष हो गया, 2 वृक्ष गधानी में और अंकित किए गए। एक पीपल का वृक्ष है, ये ध्यान जो धराई, कभी भी किसी का ध्यान न लगे, सहज अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाना, ये वैज्ञानिक सिद्धांत में ये ध्यान लगेगा। और और यज्ञ पकड़ी के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। आम के नीचे मानसी पूजा, पाकर के नीचे जप यज्ञ और पीपल के नीचे व्यक्ति को सहज ध्यान लगाना। देखिए महाराज, आपने कहा कि लक्ष्मण को ध्यान करो। पहले शैली नहीं, शैली जाती है।
नहीं है, चुटकी लेता है साथ। आपने कहा कि परशुराम का चरित्र अनुचित होगा तो शास्त्र को निंदा करनी चाहिए। अब समझो तो, पहले पूरी निंदा है पर समझो तो। आपने कहा कि जैसे शास्त्र ने कहा, क्या शास्त्र ने कहा कि एक ने अनुचित किया तो शास्त्र ने निंदा कर दी? क्या निंदा कर दी? तो कहा सहस बाहु सुरनाथ है त्रिशंकु, तो कहीं न राज मद जीने कलंकु। नाम आया शास्त्र बाहु का, देवराज का और त्रिशंकु का। इन्होंने अनुचित किया तो राजमद कहीं न कहीं कलंक शब्द लग गया इनके साथ। अच्छा, अब हम पलट करके, हम तो यात्रा करते हैं जहां आप चलेंगे। शास्त्राबाहु को शास्त्र ने निंदा की, ठीक है? आपके अनुसार किसकी निंदा की? हम आप छोड़े दे रहे हैं, यही पकड़े ले रहे हैं। शास्त्राबाहु की निंदा शास्त्र ने की नहीं की? ठीक। और इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को क्या कहा है? सहस बाहु समसोरिपु मोरा। तो शास्त्र बाहु के साथ कलंक शब्द जुड़ा है शास्त्र के अनुसार, तो टिप्पणी न देना के साथ कहा शास्त्र के अनुसार कलंक शब्द जुड़ा है। कहां जुड़ा है? शास्त्र कर रहे हो, कहां कलंक शब्द जुड़ा है? शास्त्र बाहु के साथ कलंक शब्द और धनुष तोड़ने वाले के साथ त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, उसके साथ कलंक है। और जिसने धनुष तोड़ा है तब ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा, और प्रभु ही प्रशंसा ही देहि। आशीष दो शब्द है धनुष तोड़ने वाले के लिए, प्रशंसा और आशीर्वाद। कहां कलंक की है? तो कहे शास्त्राबाहु की तरह कहिए, कहिए धोखे से कहिए। वाह, सब जगह बताओ शास्त्र से क्या बात? आप की बात है, अपनी कोई बातें नहीं जोड़ रहे। आपका प्रदर्शन था, आपने कहा है शास्त्र शास्त्राबाहु सम प्रमाण में दे रहा हूं। कितने प्रमाण दूं? शास्त्र की राय है, आपने बोला शास्त्र पर बदल दिया, इसलिए मैं शास्त्र के साथ इसको जोड़ करके अब चलो छोड़ो, केवल छोड़ी छुट्टी है। चलिए, आपने कहा कि लक्ष्मण बहुत थोड़ी बात कर रहा हूं, क्या करना? आपने कहा कि भुसुंडी जी के आश्रम के एक वृक्ष की चर्चा मैंने की थी। 4 वृक्ष हैं, एक वृक्ष आम का और 2 फिर बाद में बताए आपने, पीपल और पाकड़ी। चौथा वाला छोड़ गया, हमारे लिए छोड़ दिया। मान लो हमें न मालूम होता वैसे ना तुम्हें न मालूम होगा तो घर पे सुबह किसी को न मालूम होगा। आप तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। सही कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, परशुराम जी की बात सही है। हम कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बात हर व्यक्ति को मालूम हो। आपकी मान्यता है, चलो खैर मैं प्रयास करता हूँ, चलो मैं रुचिता के साथ सबको बताने को चलाऊंगा। महाराज, आपने कहा कि आम के वृक्ष के नीचे क्या होता है? बोले आम छाह करी माना से पूजा। आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा। पहले तो मैं इसको थोड़ा निरूपण कर लूं। आम के वृक्ष के नीचे क्या होती है? मानसिक पूजा। मानसिक पूजा, मानस पूजा वाले, ये मानस पूजा नहीं, मानसिक पूजा। मानसिक पूजा आम के वृक्ष के नीचे। वैज्ञानिक संबंध आपने बताया, ध्यान करना। काम आम के पत्ते के नीचे छिपा है और आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा होती है। ऐसा विरोध है। आखिरकार मानसिक पूजा आम के वृक्ष के नीचे क्या होती है और जबकि काम आम के पत्ते के पीछे छिपता है? ऐसी काम का सबसे पहले प्रवेश कहाँ होगा? मन में। क्या बात? काम का सबसे पहले प्रवेश मन में, इसलिए काम को मनमत कहते हैं, मनुष्य की भी कहते हैं। क्या बात? जो सही बात है वो स्वीकार है। हमने कहा मनमत, मन से
और शंकर बाबा को कहते मन मथाई, मन मत जो मन को मथे, मन को बिगाड़े। तो काम का सबसे पहले प्रवेश मन में होता है और काम आम के पत्ते के पीछे छिपता है, और मानसिक मन में काम का प्रवेश है तो मानसिक पूजा आम के वृक्ष के नीचे ही होती है। क्या दर्शन है, इसका एक कारण है हमारा। देखो जहां रोग होता है वही औषधि होती है, जहां रोग होता है वही शरीर में रोग है, लेकिन रोगों से लड़ने की ताकत भी शरीर में ही, वो तत्व शरीर में विराट। जब वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो तत्व कमजोर होते हैं तो रोग हावी हो जाता है, इसलिए बाहर से अवयव डाले जाते हैं। चलिए खैर ये तो विषय है। जैसे स्वान काट दिए कुत्ता, तो जो इसका उपचार होगा वो कुत्ते की लाश से ही संबंधित हो, कुत्ते ही से संबंधित होगा। चलिए आपने एक वृक्ष पूछा है तो मैं वृक्ष बताता हूँ। आपने कहा कि आम छाया कर मानस पूजा, पीपर तक पर ध्यान को धराई, पीपर के नीचे ध्यान बहुत अच्छा लगता है। जाप यज्ञ पाकर कर कराई, पकड़ी के नीचे जब और यज्ञ अच्छा रहता है। एक तो छाप में छोड़ दिया। अभी हमने ब्याज जी से पूछा कि हमें मालूम नहीं, तुम बता दो, तो उन्होंने बता दिया। कौन क्या जी बोले पट्टे कर कर हरि कथा प्रसन्ना, बट क्या बच है, और बट के बच के नीचे बट कर कर हरि कथा, बट बच के नीचे कथा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अब देखिए क्या प्रमाण शास्त्र में बट के नीचे कथा कहाँ हो रही है, क्या ना बड़बड़ है एक आश्रम में, और जहां बैठे मुनिगण सहित नित्य श्री राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास अति आगम निगम पुराण। देखो कुमार लक्ष्मण कथा भी बड़वृक्ष के नीचे होती है और कथा के प्रवक्ता भी बड़वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। जब लगे बैठे रहो बट छाई, और ये बरगद का वृक्ष है किसका प्रतीक? तो शास्त्रों ने कहा कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, नहीं होगा तब तक न कथा सुनने का कोई महत्व है, न जीवन में कथा कोई लाभ बना सकती है। अब तुमने कहा कि उनके साथ कलंकु जुड़ा है तो धनुष तोड़ने, हम पूछ दे क्या परशुराम के साथ जुड़ा है क्या? चलिए तुमने अर्धानी प्रस्तुत की, तुम कहते हो कि वो तो प्रशंसा हो रही है, एक अर्धानी कही है तुमने कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे। इसका ये मतलब है कि ब्रह्मा, आपको ये नहीं पता था कि मिथिला में ऐसा भी हो चुका है, अब तुम बता रहे हो कि ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ब्रह्मा अगर प्रशंसा कर रहे हैं जी, तो ब्रह्मा उसको जान गए हैं, इसलिए उसको, और शास्त्र भी कहता है प्रशंसा भी अगर है तो पहले जानकारी, जब हम तुमको जानते हैं ना, ये तो क्या प्रशंसा काम करें, ठीक है ना, क्यों मंडला जी? भाई तुम जबरदस्ती प्रशंसा करते हो, विचार करना। आइए शास्त्र कहता है, यस जी, शास्त्रों ने कहा, वही तो लगाएगा, शास्त्रों ने कहा कि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं, बोले प्रीता बिना नहीं, ये भक्ति दुल्हाई, और जीवो खगेश ये जलन अगर वहां प्रशंसा का वो पात्र है तो पहले जानकारी है, और तुम अगर चाहते हो कि परशुराम भी उसकी प्रशंसा करें तो यहाँ भी पहले जानकारी होनी चाहिए। ब्रह्मा उसका शरण में है, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। अब नहीं जानते तो भैया हम जिसके विषय में नहीं जानते हैं तो हम
में ठीक नहीं जानते, तो प्रशंसा न करे कैसा है? भाई बुराई तो न करे, उसका चित्त तो फिर गड़बड़ वाला न बनावे। ये कह दो कि नहीं जानते, तब तो ठीक रहेगा। और कहाँ धर दिया शास्त्र की तरह, यही आपके संदर्भ से जुड़ूंगा। चार बच्चे झुंडी के आश्रम, एक में तो बैठे हैं, इसलिए एक आश्रम और दिखाता हूं जहां वृक्ष 4 नहीं है, वृक्ष 5 है। कितने वृक्ष हैं? 5। कौन कौन से? तो कहा नाथ देख यही बितप विशाला। अरे वाह, चलो पहुंचे हो? पहुंच गए। नहीं पहुंचे हुए हैं आप, हमें विश्वास पहुंच गए। बिल्कुल। कौन कौन है? थोड़ी भेद है कुसुंडी के आश्रम के बच्चों और यहाँ के बच्चों में। कुछ है कुछ नहीं है, कुछ अतिरिक्त है। नाथ देखिए ये बिटप विशाला। कौन कौन है? कोई पाकरी, ये तो आपके आश्रम में पाकरी। अब आपके आश्रम में जो नहीं है वो यहाँ है। पाकरी जामुन पानी तो नहीं आ गया। और इससे बढ़िया वाला है रसाला, आम का तमाला। आश्रम बना है तो चारे हुए, और क्या? पाकर जामुन आम तमाल। और तो सुनियो कि पीछे में देखो 4 है। चला हो सुनाओ। आश्रम बना है, आश्रम के चारों कोनों में 4 वृक्ष खड़े हैं। पंडित जी, जिसको आपने बताया था विश्वास, वो वृक्ष बीच में खड़ा है। चारों वृक्ष चारों कोनों में खड़े हैं। बरगद का जो वृक्ष है वो बीच में खड़ा है। वर्णन नहीं किया जा सकता। देखे मन मोहा, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन मोहा, बस विश्वास आपने बताया है, बिल्कुल ठीक कहा है। बट अगर विश्वास है तो विश्वास को केंद्र में होना चाहिए, विश्वास को मध्य में होना चाहिए, इसलिए विश्वास बीच में है, केंद्र में। और देखिए, जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा। एक प्रसंग की अधारी आपने पढ़ी है, जाने बिन न होए होए नहीं, प्रीत बिना नहीं भगति दहाई जिम खगेश। आपने कहा कि पहले जानकारी, फिर विश्वास, फिर प्रीति। जानना पहले ना, जहाँ के आधारी आपने पढ़ा। ओ प्रतियोगिता बेटा, इसी के ऊपर एक चौपाई और लिखिए, पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओ, हम 4 पढ़ प्रसंग का उद्गम है, उद्भव है। पढ़ाओ। ऐसे था ना केस बाबू, एक से कहा गया कि पढ़ाओ, कहना पढ़ी दे, कहना पढ़ाओ, कहना बना गुरु घूम रहा है। अरे गुरु तो आप है हमारा गुरु। अब इस समय संख्या ज्यादा बढ़ रही है। किनकी? वही जो बता रहे गुरु। कैसे? कलीने गुरु क्या बात बहादुर। महाराज जी का जीवन का सत्य है। कलीने गुरु अब है कि मंत्र हमें तेरे और लुटिया थारी बेचते हमें दक्षिण। हम उस परंपरा के नहीं है। गुरु भी ऐसा चाहिए, क्या बात, जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए
जो गुरु को सर्वस्व। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने दोहा भी पढ़ा, क्या बात है। मेरे ध्यान चला गया। क्या दोहा है आपका? गुरु भी ऐसा चाहिए, गुरु भी ऐसा चाहिए। वास्तव में बात की द्वितीय बार आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं लक्ष्मण जी की भूमिका का अभिनय करने के लिए उपस्थित है। दक्षिण जिलों में छाया हुआ नाम हमारे अमरीकी नंबर से बाहर श्री सुरेश त्रिपाठी विप्रोदा हमीरपुर प्रसाद जी की करने के लिए प्रथम बार आपके ग्राम में उपस्थित हुए हैं। भाई आदरणीय हमारे सर्वेश सिंह जो कि महाराज सरस कथावाचक झलोखर आश्रम से, और इस पर मोहम्मद हुए हमारे लाला बीडी सिंह, आदरणीय हमारे लाला बीडी सिंह, इनकी ओर से 51 मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में, 51 मुद्राएं शेषात्रा लक्ष्मण जी के चरणों में, और आदरणीय हमारे राजकुमार कनौजिया इसी ग्राम के वासी हैं, 21 मुद्राएं प्रसाद जी के चरणों में, 21 मुद्राएं शेषात्रा लक्ष्मण जी के चरणों में सारे भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद। सुन रहे आप लोग बहुत ही अत्यंत सुंदर संवाद की। गुरु भी ऐसा चाहिए, दोहा है आपका, सिख सो कछु न ले। भैया नहीं लेंगे, वापस कर। इस शब्द पर ध्यान है मेरा। शब्द यहाँ पर आया है सिख, गुरु और शिष्य शब्द नहीं कहा गया, सिख। ये सिख शब्द शिष्य शब्द का ही टूटा हुआ शब्द है। अपभ्रंश है।